हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम पता करेंगे व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपकी एनर्जी इस व्यक्ति के बारे में अब क्या है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई लव इंटरेस्ट या रिलेटिव या कोलीग या फ्रेंड या स्पाउस, आपके बच्चे, इन लॉज, कोई भी। तो आपकी इस व्यक्ति के प्रति इस समय करंट एनर्जी क्या है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं इनके बारे में, या रिसेंटली अगर आप इनके बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से फील करने लगे हैं तो क्यों फील करने लगे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है। और जो कुछ आप फील कर रहे हैं, क्या ये आपकी एनर्जी है या आप उस व्यक्ति की एनर्जी आप फील कर रहे हैं। क्या है सच्चाई, जो कुछ आप फील कर रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में क्या सच्चाई है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार हमको अपनी फीलिंग्स का भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे माइंड में ये बातें क्यों आ रही है, हमारे माइंड में ये बातें क्यों चल रही है। अचानक से हम इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों फील करने लगे, ऐसा क्यों मानने लग गए, या ऐसा क्यों सोचने लग गए इसके बारे में। ठीक है, जैसा हम पहले नहीं सोचते थे लेकिन अब सोच रहे हैं। तो आपकी करंट एनर्जी इस व्यक्ति के बारे में क्या है, लेट्स चेक। आपकी एनर्जीज इस व्यक्ति के बारे में क्या है। प्रोफेशनल असिस्टेंस। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को किसी न किसी तरह की गाइडेंस की, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन को किसी न किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, या आप इनको गाइड करना चाहते हैं। आई डू थिंक कि ये व्यक्ति बहुत सारी उन चीज़ों को नहीं जानता है जिनके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, और ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है उसमें इसको जिस इंसाइट की ज़रूरत है, जिस डेप्थ की और जिस नॉलेज की ज़रूरत है, वो इस व्यक्ति के पास नहीं है। और आपको इसके बारे में ऐसा फील होता है कि अगर कोई इसको सही गाइड करने वाला मिल जाए, अगर कोई इसको सही बात बताने वाला मिल जाए, या अगर ये मेरी बात सुनने लग जाए, या मेरी बात ध्यान से समझने लग जाए, मानने लग जाए, तो इसकी लाइफ में बेटर कुछ हो सकता है। ऐसा आपको इस व्यक्ति के लिए फील होता है। आई डू थिंक कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, किताबें वगैरह बहुत सारी पढ़ते हैं, नॉलेज आपको बहुत सारी है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारी हो, ये व्यक्ति किताबें बहुत सारी पढ़ता हो, बट जैसे दुनिया की बहुत सारी नॉलेज है, दुनिया के कानून पढ़ लिए, लॉ पढ़ लिया है। मे बी ये व्यक्ति कोई लॉ हो सकता है, ऑफिसर ग्रेड का कोई इंसान, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, टीचर, लेक्चरर हो सकता है। इसको अपने सब्जेक्ट की बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन दुनिया की प्रैक्टिकल नॉलेज इस इंसान को नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी अपनी लाइफ के डिसीजन ये इंसान सही तरीके से नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके पास जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की इसको नॉलेज नहीं है। ऐसा आपको फील हो रहा है इस इंसान के लिए, ऐसा आपको लगता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस व्यक्ति के लिए ऐसा फील होता है कि इस इंसान की कंपनी ठीक नहीं है। मतलब ये जिन लोगों के साथ रह रहा है, या जो लोग इनको गाइड कर रहे हैं, या जो जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये इंसान है, वो गाइडेंस इसको ठीक नहीं मिल रही है। इसको मिसगाइड करने वाले लोग मिल रहे हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचाई जा रही है। और या फिर एक और चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चकाचौंध के पीछे भागने वाला इंसान है, जिसमें कि इट्स लाइक अगर कोई चमकती हुई चीज़ है तो इसको सोना समझ लेता है। इसकी आंखों पर एक तरह की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से ये इंसान सच्चाई देख नहीं पाता है। और कोई भी इंसान, क्योंकि इसकी अपनी खुद के ज्ञान चक्षु खुले हुए नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान इसको जिस तरीके से गाइड करता है ये उसी तरीके से गाइड हो जाता है। और मोस्टली इसको गाइड करने वाले जो लोग हैं ये मिसलीड करते हैं, गलत गाइडेंस देते हैं, और गलत चीज़ को अच्छा बताकर इसके सामने पेश किया जा रहा है। सच्चाई को, ये इंसान सच्चाई को नहीं देख पा रहा है, बल्कि ये एक मॉडिफाइड सच्चाई को देख रहा है, या कोई न कोई दूसरा व्यक्ति इसको एक मॉडिफाइड सच्चाई को दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ट्रू गाइडेंस, जिसमें शायद इतनी चमक दमक नहीं होगी, जिसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई है वो। सच्चाई कई बार कड़वी भी लगती है, सच्चाई कई बार अनअट्रैक्टिव भी लगती है। तो ये व्यक्ति अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे, अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन के पीछे ज़्यादा भागता होगा, और जो सही नॉलेज है उसको लेने से ये डेफिनेटली कतरा रहा होगा इस समय में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में ऐसा फील होता है।
ये व्यक्ति अगर किसी तरह के सोशल मीडिया वगैरह को फॉलो करता है तो डेफिनेटली ये चकाचौंध वाली चीज़ें, जैसा मैंने बोला कि जैसे ऐसा होता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उनकी लाइफ में कैसी चकाचौंध हो रही है, उनकी लाइफ में कैसी शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और फिर हम फैंटेसाइज कर रहे हैं कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है और सोशल मीडिया की लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में, एक्चुअल ज़िंदगी में वैसी लाइफ नहीं होती है। और उस लाइफ को ये फेक लाइफ, ये एक फेक लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और एक फेक लाइफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये आप इसकी फेकनेस को समझ रहे हैं, ये किस तरह से फेक चीज़ों के प्रति अट्रैक्टिव होता है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। एंड यू आर लाइक कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स लाइक दैट। आपको पता है उसके बारे में कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, उसका विजन कैसा गलत है, कैसे गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में वो आ रहा है। बट आप, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दूर बैठ के आप सिर्फ विश कर रहे हो कि ठीक है, इसकी लाइफ में अगर ऐसा ही इसको सफ़र करना लिखा है तो चलो ये ऐसा ही सफ़र करे। और आप इसके लिए अच्छी विश करते हो कि काश ये सही गाइडेंस सुनने लग जाए, काश ये सही गाइडेंस मानने लग जाए, काश इसकी नज़र इस फेक रियलिटी से बाहर आए तो, और ये एक बार मेरी तरफ देखे या एक बार मुझसे पूछे कि तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने पीसफुल कैसे हो, तो मैं इसको फिर समझाऊं कि शांति पाने के लिए क्या करना पड़ता है, पीस के लिए इस फेक रियलिटी से, इस चकाचौंध से बाहर निकलना पड़ता है, असली ज्ञान की खोज करनी पड़ती है, असली शांति की खोज कैसे करनी पड़ती है, ये आप इस व्यक्ति को बताना चाहते हो, ये आपकी फीलिंग्स हैं। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या है यहाँ पर। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। या डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ में एक तरह का पावर गेम खेल रहा है। इसको पावर चाहिए अपने हाथ में, साम दाम दंड भेद से इस व्यक्ति को चाहिए कि ये आपके साथ में किसी न किसी तरह से आपको कंट्रोल में रखने की इच्छा है इस व्यक्ति की। और ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है कि ये इंसान पावर का गेम तो खेल रहा है, पावर के लिए लड़ाई तो कर रहा है, लेकिन ईगो, अपने ईगो का बहुत बड़ा इसने बना लिया है। जैसा मैंने आपको कहा ना कि इसको जहाँ से भी गाइडेंस मिल रही है, जहाँ से भी राय मिल रही है, वो लोग खुद ईगोइस्टिक लोग हैं, वो खुद फेक लाइफ जीने वाले लोग हैं। और वो उस एक्चुअली इस इंसान की शायद अपब्रिंगिंग या इस इंसान की ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि इसको लगता है कि पावर का मतलब है ईगो के, अपना गुस्सा दिखाना, अहंकार दिखाना, कंट्रोल करना, अपनी बाहरी दुनिया को अच्छा दिखाना, अपने आप को बाहर से पावरफुल दिखाना, अपने आप को बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाना कि मेरी बाहरी पर्सनैलिटी। इस इंसान का सारा ध्यान जो है ना अपनी बाहर की पर्सनैलिटी को ठीक करने पर है, अपनी बाहर की पावर को ठीक करने पर है। ये इंसान पूरी तरह से खोखला है, मतलब ऊपर से जैसे सोने का परत चढ़ाई हुई है और ऊपर से सब कुछ बहुत बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये सब चीज़ें फील हो रही है, आपको ये सब चीज़ें पता चल रही है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसके पीछे का कारण ये आप सब जान रहे हो इसके बारे में। और आप यहाँ पर वी कैन से कि आपने एक स्टेप बैक ले लिया है और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से कि देखते हैं कि ये इंसान क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, किस हद तक
इस पावर गेम में ये इंसान किस हद तक जा सकता है, इस फेक गेम में ये इंसान किस हद तक आगे जा सकता है, ये सब आप बैठकर इसके बारे में कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और देखते हैं। यस, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, मैंने बोला ना। और ये जो पावर का गेम, ईगो का गेम, कौन कौन खेलता है? जो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक में होता है, जो अंदर से डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, जिसको अंदर से पता है कि मैं खोखला हूं, कमजोर हूं, अंदर से जिसको अपने लिए कमी फील होती रहती है, ये एक ऐसा इंसान है, अंदर से खोखला है, खाली है, डरा हुआ है, लालची है, ठीक है, और इसको डर है कि कहीं लोग मेरे हाथ से फिसल ना जाए, पावर मेरे हाथ से चली ना जाए, पैसा मेरे हाथ से चला ना जाए। अंदर से एक बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ, और साथ में कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, नहीं होगा मेरे पास, मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा, मेरे पास मनी ज़्यादा नहीं होगा। असेंडेड मास्टर्स कार्ड इन रिवर्स आया है। ये व्यक्ति अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्टेड है, ये व्यक्ति हायर नॉलेज से डिस्कनेक्टेड है, ये व्यक्ति डिवाइन लव से डिस्कनेक्टेड है। इस व्यक्ति को डिवाइन कॉन्शियसनेस का पता नहीं है कि कॉन्शियसनेस ऑफ लैक में रहने वाला इंसान डिवाइन कॉन्शियसनेस से काफ़ी डिफरेंट तरह की फीलिंग्स रखता है। आपके हमारे जैसे लोग जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, फेथफुल होते हैं, उनको कभी भी कहीं भी किसी चीज़ कमी का एहसास नहीं होता। उनको पता है कि ईश्वर हमारे लिए भरपूर कर देगा। हम जहाँ जाके खड़े होंगे, हम जहाँ से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। वो कॉन्फिडेंस होता है ईश्वर के भक्तों के अंदर। लेकिन ये लोग जो ईश्वर से डिस्कनेक्टेड होते हैं ना, वो अपने आप को समझते हैं कि अगर मैंने अपने हाथ में पावर नहीं रखी तो सब चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएगी। ईश्वर की शक्ति पर इनको भरोसा नहीं होता। ये इस तरह की फेक मेंटालिटी, लैक मेंटालिटी में का शिकार कोई व्यक्ति, और आपको उसकी ये सारी असलियत पता चल रही है। दिस इज द पॉइंट, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस पर्सन। यू आर फीलिंग कि इसके माइंड में ये सब चल रहा है। मे बी पहले आपको ये सारी बातें नहीं पता होंगी, आप कंफ्यूज होते रहते होगे कि ये ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बट आपको अब शायद धीरे धीरे जाके पता चल रहा है कि अच्छा, ये इंसान ऐसा इसलिए करता है। दूसरे डेक से भी देखना चाहूँगी मैं इसको। ये प्रोफेशनल असिस्टेंस कार्ड क्यों आया है? वाई प्रोफेशनल असिस्टेंस कार्ड इज हियर? ओह, द सेक्रेड यूनियन। मोस्ट पॉसिबली ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर ये आपका लव पार्टनर है, या फिर ये आपका सोलमेट, डीप सोल कनेक्शन में है। आप एक दूसरे के टीचर हो। आप ऑब्वियसली एक ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे के टीचर्स होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को उनके लाइफ के लेसन सिखाने के लिए आते हैं। ये इंसान मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है। आप इसको यहाँ पर सिखाने के लिए आए हो ट्रू लव, ट्रू पावर, टू कनेक्ट विद गॉड, टू कनेक्ट विद कॉन्शियसनेस, टू कनेक्ट विद योर इनर स्ट्रेंथ, फेक रियलिटी से बाहर निकल के रियल लाइफ को जीना, फेक अबंडेंस की बजाय रियल अबंडेंस में जीना। ये रिलेशनशिप में आप इसको सिखाना चाहते हो, सिखाने के लिए आए हो, और इन्हीं चीज़ों के ट्रिगर्स आप इसको दे रहे होगे। और जितना आप इसको ये सब समझाने की कोशिश कर रहे होगे, ये व्यक्ति अंदर से और छोटा महसूस कर रहा, और गिल्ट महसूस कर रहा, और बुरा महसूस कर रहा, और उसको लग रहा है कि प्लीज़ मुझे ये सब बताना बंद करो। बल्कि वो ऐसा नहीं बोल रहा होगा, बल्कि उसको ऐसा लगता होगा कि आप उसको नीचा दिखा रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली यू लव दिस पर्सन। आप चाहते हो कि ये, आप इस व्यक्ति को अधिकार देना चाहते हो, लेकिन जेन्युइन अधिकार देना चाहते हो। आप इस व्यक्ति के पावर के अंडर में रहना चाहते हो, लेकिन वो पावर ईगो ड्रिवन नहीं होनी चाहिए, वो पावर लव ड्रिवन होनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको प्यार के साथ रूल करता है तो आप अपना सर्वस्व देने को तैयार हो, लेकिन अपने झूठे ईगो के चलते अगर कोई आपके को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है तो वो आप सहने के लिए तैयार नहीं हो। और शायद वो आप इस व्यक्ति को बता रहे हो कि पावर का गेम खेलना है तो आप लव की पावर का इस्तेमाल करो, अहंकार की पावर का इस्तेमाल मत करो। आप ये बात इस व्यक्ति को सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन शायद ये व्यक्ति अभी तक सीखने और समझने के एनर्जी में नहीं है। ओके, और देखते हैं वाई प्रेजेंट पावर कार्ड इज हियर। वाई प्रेजेंट पावर कार्ड इज हियर? द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता होगा, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता होगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप अपने आप को दबावा महसूस करो। मतलब बोल के, जोर से बोल के, गुस्सा करके, और फिर प्रेज एंड डिसऑनेस्टी भी लिखा है, और आपकी झूठी प्रशंसा करके, बेईमानी करके, झूठ बोल के, जैसा मैंने बोला साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से व्यक्ति आपको ओवर पावर करने की, आपके ऊपर
आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। Why lack of consciousness card is here? Sorry, consciousness of lack card is here. Why consciousness of lack card is here? देखिए फिर मैंने कहा ना, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, जिस व्यक्ति को के अंदर लैक मेंटेलिटी होती है ना, वही दूसरों को कंट्रोल में लेने के लिए कुछ भी गलत तरीके अपनाता है। यहाँ लिखा है डिजर्नमेंट, क्लियर विजन, डिटेल्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका क्लियर विजन है, इनको पता ही नहीं कि ट्रू पावर आपके अंदर है, किसी और को ओवर पावर करने में आपकी पावर नहीं है। इन लोगों को अपने अंदर का खालीपन भरने के लिए ये दूसरे लोगों को डंडे के जोर पर चला के रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से, और जितना ही अधिक ये दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे और खास तौर से आप जब इनके कंट्रोल में नहीं आते तो इनको और अधिक ऐसा महसूस होता है कि आई एम पावरलेस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और ज़्यादा इनका फियर बढ़ रहा है, और ज़्यादा इनका लैक बढ़ता जा रहा है। वाओ, ठीक है। तो ऐसा आप इनके, और ये सब चीज़ें अगर पहले आपको पता नहीं थी, लेकिन आप खुद ब खुद अब इन चीज़ों को समय के साथ खुद ही फील कर रहे हैं कि ओ ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। शायद इसी वजह से आपके और इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रही होगी, कुछ दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहस कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, या ऐसा कुछ चल रहा होगा आपके बीच में। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ फायर कार्ड। दिस इज क्वीन ऑफ फायर कार्ड। जिस एनर्जी में आप इनको लाने की कोशिश कर रहे हो और जिस एनर्जी में आप खुद हो, वो है क्वीन ऑफ फायर कार्ड। सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना, भगवान पर भरोसा करना, और लैक मेंटालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अबंडेंस में रहना, खुले दिल से रहना, जेनरोसिटी के साथ रहना, खुल कर रहो, खुले दिल से रहो, खूब दो, जेनरोसिटी के साथ लोगों को दो, वापस मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। कंजूसी मत करो, अपना हार्ट टाइट मत करो। आप खुद ऐसे होगे और आप इस व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहते होगे। और देखते हैं 2 मोर कार्ड्स प्लीज। 7 ऑफ एयर। हाँ, लेकिन ये इंसान 7 ऑफ एयर, और ये इंसान मोस्ट पॉसिबली ये इंसान ना आपके साथ में ऐसा बनने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही तो हूँ। इस व्यक्ति ने बहुत दिनों तक आपके सामने ऐसी फेक, 7 ऑफ एयर इज लाइक ए फेक पर्सनैलिटीज, झूठ, इस व्यक्ति ने ऐसा फसाड बनाया हो आपके सामने, ऐसा एक झूठ क्रिएट किया होगा आपके सामने कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेल कॉन्फिडेंट। मतलब इसने अपनी एक ऐसी इमेज आपके सामने बनाई होगी कि आपको ऐसा लगने लगा होगा कि दिस इज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, आपको असलियत सामने आती गई होगी कि ये एक फसाड था, ये एक तरह का मास्क लगाया हुआ था। एक्चुअली ये व्यक्ति अंदर से बहुत डरा सहमा व्यक्ति है। एक्चुअली जितना ये अबंडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली ये उतना अबंडेंट है नहीं है। एंड 7 ऑफ वाटर, और इस वजह से अब आप कंफ्यूज हो गए हो, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि यार क्या मेरा डिसीजन सही था, या मैंने इस इंसान का जिसका चुनाव किया, ये डिसीजन क्या मेरा सही था। और आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका कौन सा वाला रूप सही है, इसका वो अबंडेंट जनरस वाला रूप सही है, या ये जो आपको अब दिखा रहा है अपना एक रियल, इसकी जो रियलिटी सामने आ रही वो सही है। यू आर नाउ कंफ्यूज्ड, विच वन, इसमें से कौन सा रूप इसका ज्यादा सही रूप है, किस रूप पर भरोसा किया जाए। द हाई प्रीस्टेस कार्ड। आपको ऐसा लगता है कि अभी इस मामले में और अधिक छानबीन करनी चाहिए, इस इंसान की और छानबीन करनी चाहिए, इस पर बहुत आंख बंद करके भरोसा हमें नहीं कर लेना चाहिए। एंड 9 ऑफ एयर कार्ड, और ये चीज़ आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है। आप खूब सोच रहे हैं, विचार करें, सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं। इस इंसान के साथ आगे बढ़ने से पहले कदम कदम पर अब आप ध्यान से डिसीजन लेना चाहते हैं, अब गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये इंसान आपको अपने बाहरी आवरण से धोखा दे चुका है। और अब आपको लग रहा है कि यार मैं, ये तो आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, आपको ये तो पता चल चुका है कि इस इंसान पे 100% जीवन में कभी भरोसा नहीं करना है। बट अगर इसके साथ अगर आगे चलना है तो अब मुझे कैसे चलना है, वो प्लानिंग अब आप बनाने के बारे में सोच रहे होगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में सफिशिएंट हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके मैनिपुलेशंस में आने की, इसके दबाव में आने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके इस फसाड को, मतलब इसके मैनिपुलेशंस को सहन करने की, या अगर ये सुधरने को या बदलने को तैयार नहीं है तो भी इसके पीछे पीछे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आप अपने आप में, या तो आप अपने आप पर वर्क करें, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लें, ताकि आपको कोई, लेट मी चेक,
वन मोर कार्ड प्लीज। यस, डेफिनेटली आप अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट, इतना इंडिपेंडेंट बना लें, राइट, कि आप उधेड़बुन में न रहे, कंफ्यूजन में न रहे, और आप अपनी जिंदगी के स्टार खुद हैं, आप अपने गाइडिंग लाइट खुद हैं। आप उस दिशा में जाएं जहां पर आपका होप है, जहां पर आपकी लाइट है। आपको किसी नकली चीज की तरफ जाने की और अपने आप को परेशान करने की और झूठ और मैनिपुलेशन से घिरे रहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एंड आई डू थिंक कि अगर इस व्यक्ति के साथ आप इस तरह से उलझे हुए हैं, घिरे हुए हैं, तो आपको अपने ही अबंडेंस पर, अपने करियर पर, अपने आप पर फोकस करना चाहिए। तो समय के साथ और भी जो कुछ राज होंगे, जो भी कुछ खुलने का होगा, वो खुल जाएगा और आपको गाइडेंस मिल जाएगी आगे जाने की, बढ़ने की गाइडेंस। जो अभी आपका कार्ड आया था ना, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन का कार्ड, कि इस वक्त तो आपको नहीं पता चल रहा है कि अब इस रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, टेंशन भी हो रही है कि आप अगर इसको इसी तरीके से ये इंसान रहा, नहीं बदला, तो क्या आप इसके साथ में आगे बढ़ पाओगे, ऐसी टेंशन भी आपको हो रही है। बट अगर आप खुद पर वर्क करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करोगे, तो जो और भी कुछ राज हैं, खुलने के राज हैं, वो खुल जाएंगे और क्लियर कट आपको रास्ता नजर आ जाएगा कि अब आपको किस दिशा में जाना है। तो बहुत ज़्यादा आप इस व्यक्ति के बारे में अगर कंफ्यूज हैं और नहीं समझ पा रहे कि कैसे आपको इस गेम में आगे बढ़ना है, तो डोंट वरी, कॉल। यस, आप अपनी कॉलिंग की तरफ जाइए, आप अपनी कॉलिंग की तरफ जाइए, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ जाइए। 6 ऑफ वो, और आपके लिए जो बेस्ट मैच होगा, आपके लिए जो बेस्ट होगा, वो आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ यहाँ पर हमें लग रहा है कि यू आर विलिंग टू गिव एंड दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेक योर गुड एडवाइस। ठीक है, ये इंसान आपकी गुड एडवाइस को लेने के लिए तैयार नहीं है। 7 ऑफ अर्थ, आप थोड़े समय वेट कीजिए, थोड़े समय खुद पे काम कीजिए, अपनी डिवाइन कॉलिंग की तरफ जाइए और आपको वो मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। एक्चुअली आपको वो मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। मैजिशियन कार्ड, बिकॉज यू कैन चेंज दिस सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन में टेंस है, परेशान है, बट इट इज इन योर हैंड कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। इस पर रिलाय करने की बजाय कि मैं इसको समझा दूं, मैं इसको बदल दूं, मैं इसकी कॉन्शियसनेस, इसकी लैक मेंटालिटी को चेंज कर दूं, उसकी बजाय आप अपने आप पे वर्क करेंगे धैर्य के साथ में, अपनी डिवाइन कॉलिंग को सुनेंगे, अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, जो बेस्ट डिजर्व करते हैं, वो बराबरी का डिजर्व करते हैं, वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिलेगी। तो ये है आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए, क्यों है वो भी मैंने बता दी, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आप परेशान हैं, आपको थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। और अगर आपको इस सिचुएशन में बहुत समय हो गया, आप फंसे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहे, इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप अगर अपने आप को नहीं ला पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी हीलिंग कीजिए, हीलिंग का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, और आप अपने आप को इस कंफ्यूज्ड आदमी के, इस मैनिपुलेटिव आदमी के जाल से आप बाहर निकाल सकेंगे। और इस तरह की रीडिंग्स आप अपने लिए करना चाहते हैं, करना सीखना चाहते हैं, या दूसरों के लिए करना चाहते हैं, तो आप मेरा टैरो लर्निंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे
सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं
कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो